हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन की तैयारी करवा रहा हूं। आगामी जो होने वाली है सीबीटी की एग्ज़ाम, उसको लेकर के जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपका पेपर रहेगा, पेपर 3 उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो भी मेरा उसी से रिलेटेड था, ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते समय ये ध्यान देना है कि आपको बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका लाभ आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी जितने भी ट्रेनी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि 35% टीन और 65% शीशा का शोल्डर बना है। पता लगाइए कि 28 केजी के शोल्डर में टीन और शीशे का वजन कितना होगा। प्रश्न आपका जो कह रहा है कि आपका 28 केजी का एक शोल्डर दिया गया है, उसमें कहा गया कि 35% टीन है और 65% शीशा है, तो इनका वजन आपको अलग अलग बताना है। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने देखिए आपको बना करके दिखाया है। तो देखिए हल किया है। हल में है कि टीन का प्रतिशत आपका 35%, शीशा है आपका 65%। तो शोल्डर की मात्रा 28 केजी से आपको निकालना है। तो देखिए 28 का 35% हम टीन निकालेंगे तो हमारा आएगा 9.8 केजी, और 28 का हम 65% जब शीशा का निकालते हैं तो हमारा आता है 18.20 केजी। तो इसका सही आंसर होगा 9.8 एंड 18.20 केजी। तो चलिए टिक लगा लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन का करेक्ट और सही आंसर है, जिसको टिक लगा लेता हूँ। तो ये मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि आपको दो समीकरण दिया गया है। समीकरण है 3x + 4y = 25 और 4x + 5y = 30। इसको हल करके आपको x और y का आपको मान निकालना है। तो आपको 10th क्लास में याद होगा कि इसी तरह से हम लोग चर x और y का मान निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे हम विलोपन विधि का उपयोग करके हम x और y का मान निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको हल करके बताया है कि 3x + 4y = 25, ये समीकरण 1 हमने इसको माना, और 4x + 5y = 30 समीकरण 2 माना। अब देखिए इसमें एक ठो को विलोपन कर देना है तो दूसरे का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 को 4 से गुना किया और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई गुना किया है। इसको गुना करने पर और समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो देखिए जब इसको आप ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 12x + 16y = 100 और 12x + 15y = 90। अब जहाँ जहाँ प्लस का निशान है वहाँ वहाँ माइनस कर दे दें, क्योंकि घटाने पर जब हम बाहर में घटाव का निशान देते हैं तो सारी जगह का जो चेंज निशान है वो आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 12x आपका प्लस माइनस कट गया, ऊपर जो है 16y में से 15y चला जाएगा तो 1y बचा, और 100 में 90 गया तो 10 बचा। अब देखिए y का जो हमारा मान आया उसको समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो हमारा मान प्राप्त हो जाता है, x का मान आता है -5। तो यहाँ पे आंसर x का -5 और y का 10 आंसर आया। तो ये आपको मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा दिया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील एक चक्कर में 660 मिलीमीटर घूमता है, तो उस व्हील का व्यास बताइए।
आप ग्राइंडिंग व्हील देखिएगा तो वो राउंड वृत्ताकार रहता है और वो 660 मिलीमीटर एक चक्कर में उस 660 मिलीमीटर घूमता है, तो उसका यहाँ पे व्यास बताना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे हल करके मैंने बताया है। देखिए यहाँ ग्राइंडिंग व्हील का एक चक्कर 660 मिलीमीटर दिया है, अर्थात पाई डी बराबर 660। तो डायमीटर जब हम निकालेंगे तो 660 बटे पाई, यहाँ पे 660 बटे 3.1, पाई का मान हमने 3.14 लिया है, तो हमारा आंसर आ जाता है 210 मिलीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है हमारा 210, ऑप्शन नंबर क। तो जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ, ऑप्शन नंबर का मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है डायगोनल जिसको कहते हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए कि एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही होंगे। चलिए हल करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए हमने हल किया कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। अब प्रश्नानुसार क्या है कि हमको विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, तो √2 इंटू भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब भुजा बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो √2 था वो मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 बाय √2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10.60 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पर एक भुजा प्राप्त होगा। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 10.60 एक भुजा हमको प्राप्त हुआ। इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 112.36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। तो चलिए टिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 112.5 दिया हुआ है, तो ये मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 1 HP बराबर होता है, आप 1 HP मतलब हॉर्स पावर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है का 746 वाट के, और खा है 750 वाट के, और गा है 760 वाट के, और घा है 799 वाट के। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर का मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय सोल्डरिंग में प्रयुक्त सोल्डर वायर पिघलने लगता है। जो हम लोग आपको इलेक्ट्रिक में जो यूज करते हैं, वो सोल्डरिंग हमारा कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऑप्शन है का 200 डिग्री सेल्सियस, खा है 400 डिग्री सेल्सियस, ग है 600 डिग्री सेल्सियस, और घा है 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है क 200 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट और सही आंसर है, इसे मैंने टिक लगा दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा। यहाँ पे आपको जो है ये जो टेम्परेचर दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस में, और आपको यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और देखते हैं निकाल करके क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी होगी कि C/5 = F-32/9, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के आधार पे हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस का जो मान दिया हुआ है 45, मैंने 45/5 = F-32/9 किया। अब क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से F को करेंगे 5F, और माइनस हो जाएगा आपका 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 160 आ जाएगा इक्वल टू, अब इसको जो है 9 से 45 को करेंगे तो आपको 405 आएगा। और अब ये 160 है, ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 5F = जो है 565 आ गया। F = जो है 565 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स टिक मार लेते हैं। ये मेरा जो करेक्ट और सही आंसर है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने को सही और करेक्ट आंसर टिक मार लिया।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। 5 HP को वाट में व्यक्त कीजिए। जिसे इसको वाट में निकालना है तो आपको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक करेक्ट है। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगर 5 HP दिया है तो 746 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3730 वाट आएगा, 3730 वाट। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो 3700 यहाँ 66 है, तो ये जो है करीब करीब से है, इसलिए ये हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 22 किलोवाट को HP में परिवर्तित कीजिए। मतलब इसको आपको हॉर्स पावर में इसको जो है कन्वर्ट करना है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं बना करके। देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP, तो इसलिए 22 किलोवाट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा आ जाएगा 29.48 HP। तो इसका करेक्ट और सही आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखिए 29.80 है, 29 यहाँ पे 70 है, तो 48 29 पॉइंट जो है आपको 48 है, तो ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें गलत है। और तो इसका करेक्ट और सही आंसर जो है आपको इसमें ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए 29.48 इसका करेक्ट और सही आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन है क वाट, ख है जूल, ग है न्यूटन मीटर और घ है जो है किलोग्राम मीटर। तो इसका करेक्ट और सही शक्ति का जो इकाई होती है वाट होती है, इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि संवेग उत्पाद है। ऑप्शन आपका क द्रव्यमान गुने वेग और ख है बल गुने दूरी, ग है बल गुने समय, घ इनमें से कोई नहीं। तो संवेग उत्पाद होता है द्रव्यमान गुने वेग। क मेरा सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एक पहिया 60 RPM से घूम रहा है, तो 1 सेकंड में यह पहिया कितनी बार घूमेगा। यहाँ पे RPM दिया गया है, ठीक है, और बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। तो यहाँ पे देखिए बनाकर देखते हैं। प्रश्न है कि RPM दिया हुआ 60, टाइम दिया हुआ 60 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा 60/60 = 1। तो आपको जो टाइम लगेगा वो 1 लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर 1 है, जिसे मैंने टिक मार दिया। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आज कराया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।